31 अक्टूबर 1984 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के सिख अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने हत्या कर दी। कहा गया कि वो आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले और उसके गुरिल्ला आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार से नाराज थे। बापू के बाद यह भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक हत्या थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने भारत को बर्बर, असभ्य और क्रूर देशों की कतार में खड़ा कर दिया। शाम 5:30 बजे विदेश दौरे से लौटते हुए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए और रात होते होते दिल्ली की सर्दियां खूनी होने लगी थी। अफसोस, अनिश्चितता और अराजकता की उन्हीं घड़ियों में राष्ट्रपति भवन में राजीव गांधी को देश के 8वें प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई जा रही थी। I, राजीव गांधी, do solemnly affirm. उधर राजीव गांधी प्रधानमंत्रियों के रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर रहे थे और इधर तांडव इंसानियत के रजिस्टर पर। देखते ही देखते आग लग गई थी। सिखों की दुकानें लूटी जाने लगी, उनके घर जलाए जाने लगे, उनके बाल काटे जाने लगे। 1 नवंबर से 4 नवंबर तक दिल्ली सिखों के मशान में बदल दी गई थी। पालम कॉलोनी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, रजौरी गार्डन, किरण गार्डन, कस्तूरबा नगर, गीता कॉलोनी, फर्श बाजार, इन गलियों में रहने वाले इंसान पता नहीं कहां चले गए थे। उन दिनों यहां सिर्फ कुत्ते भौंक रहे थे। ये शिनाख्त थी कि कभी यहां हंसती खेलती बस्ती आबाद थी, कि कभी यहाँ बच्चे खेलते थे, कि कभी यहाँ औरतें चुहल करती थी, कि कभी यहाँ बाजार सजते थे, कि कभी यहाँ नौजवान प्यार करते थे, कि कभी यहाँ रौनकें हुआ करती थी। इंदिरा गांधी की हत्या से पैदा हुई नफरतों ने मोहब्बतों के हजारों किस्सों को सलीब पर टांग दिया। मारने वाले कौन, मारने वाले कौन, किसके पास जाए, एक भगवान के उसको पुकार रहे थे। 1984 आज तक हमारे दिमाग में ऐसी बात बैठी हुई हम कभी नहीं भूल सकते हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एससी टंडन की आंखों में मोतियाबिंद उतर आया था। गृह मंत्री नरसिम्हा राव कांग्रेस के बेकाबू कार्यकर्ताओं की कठपुतली हो गए थे और उपराज्यपाल पीजी गवई की आंखों की नजर चली गई थी। 19 नवंबर 1984 को बोट क्लब पर लोगों के हुजूम के सामने राजीव गांधी ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। राजीव गांधी नहीं जानते थे कि यह धरती का हिलना नहीं है, भारत नाम के संप्रभु विचार का हिल जाना है। सरकारी फाइलों में लिखा हुआ है कि 72 घंटे तक दिल्ली में नंगा नाच करते रहे थे हत्यारे। 2733 सिख तो अकेले दिल्ली में मार डाले गए। पूरे देश में 3350 सिखों को बेरहमी से मार दिया गया। 27000 से ज्यादा छोटी बड़ी दुकानें लूट ली गई। और जब ये चल रहा था तो पुलिस तमाशा देख रही थी। ऐसा लग रहा था यहाँ कोई सरकार नहीं, कोई कानून नहीं, कोई अदालत नहीं, किसी का कोई अख्तियार नहीं। रात को 10 बजे के बाद ये सज्जन कुमार आया गाड़ी में। हमने तो सोचा शायद हमें कोई बचाने के लिए आया। मैं इसीलिए ऊपर कपड़ा लेके गली में भाग के गया, तो जब देखा ये लाइट जली तो ये बैठा था बीच में। मैं थोड़ा साइड में हो गया, गली में अंधेरा था वहाँ, तो ये हमारी गली की तरफ चला गया सीधा। आगे से हमारे घर के पास से वापस आया है, तो उनको डांट रहा था, कहता तुम काम ठीक नहीं कर रहे जो काम तुम्हें दिया है। जांच शुरू, या कहिए कि जांच के नाम पर ढोंग और फरेब का एक सिलसिला शुरू हुआ। आयोग पर आयोग, समिति पर समिति, मारवा आयोग, मिश्रा आयोग, कपूर मित्तल कमेटी, जैन बनर्जी कमेटी, पोट्टी रोशा कमेटी, जैन अग्रवाल कमेटी, आहूजा कमेटी, ढिल्लन कमेटी, नरुला कमेटी, नानावटी आयोग। हर सरकार ने अपना आयोग बनाया, अपने तरीके का, अपनी पसंद का। राजीव गांधी से लेकर वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह तक। 1984 के कत्लेआम से उपजा सिखों का गुस्सा तब कुछ कम हुआ जब कांग्रेस ने 2004 में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। पूरे 10 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने संसद में खड़े होकर इतिहास के उन भयावह पन्नों के लिए माफी मांगी कि 1984 कभी गुजरा हुआ कल हो ही नहीं पाया।
आयोगों के ढोंग, सरकारों के ढोंग और अदालतों की प्रक्रिया में 1984 हमारे इतिहास के साथ साथ चलता रहा। कहने को वो गलियां फिर से आबाद हो गई और आगे बढ़ गई है जिंदगी, लेकिन एक दर्द का थक्का है जो न्याय के इतिहास पर अन्याय के पत्थर की तरह जमा हुआ है। वरना सोचिए तो 3350 हत्याओं का हिसाब 35 साल में क्या किया है।